गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में सादर प्रणाम। राधे राधे। बोलो। दो प्रश्न है गुरुदेव। एक एक करो। हमारे प्रभु श्री देवांश प्रभु जी के बारे में कि हम चाहते हैं गुरुदेव, ये हमारे छोटे छोटे टीम है, श्री राधा रमन भागवत कथा प्रचार समिति एक परिवार है गुरुदेव। आप जो पिछले बार जो 11 वर्ष पहले आप कथा किए थे उससे सीख लेके गुरुदेव हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक कथा रहता है गुरुदेव, एक हमारे युवाओं के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि पहला कथा हमारे प्रभु जी का रायपुर में हो, देवांश प्रभु जी का जब भी हो, क्योंकि उसमें आपके संस्कार है गुरुदेव, तो हमारे लिए और सौभाग्य की बात होगा। अरे बिना कथा करे तो इतना कुछ हो गया है। पूरा लेफ्टिस्ट जो सनातन विरोधी है एकदम कूद पड़ा। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि उस बच्चे ने तुमसे कहा क्या है। इफ यू डोंट लाइक देन इट्स ओके, यू डोंट लिसन हिम। अगर आपको प्रिय नहीं लगा, कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप उसको मत सुनो। लेकिन एक बच्चे के मनोबल को तोड़ने के लिए बचपन से ही किसी के पीछे पड़ जाना, ये बताता है कि रावण सिर्फ त्रेता युग में ही नहीं हुआ था, कंस सिर्फ द्वापर युग में ही नहीं हुआ था, उनके छोटे छोटे वंशधर अभी कलयुग में भी विराजमान हैं, जो नहीं चाहते कि बच्चे सनातनी बने। वो नहीं चाहते कि बच्चे अपने माँ बाप को साष्टांग दंडवत करें, वो नहीं चाहते कि बच्चे मंदिरों में जाएं, वो नहीं चाहते कि बच्चे बिना मदिरा के रहें, वो नहीं चाहते बच्चे बिना मोबाइल के रहें, वो नहीं चाहते कि बच्चे जो है अपने समाज में सम्माननीय बने, वो नहीं चाहते माथे पे तिलक हो, वो नहीं चाहते हैं उनके गले में कंठी हो, वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे सबको भी अच्छा खुद भी अच्छे मार्ग पे चलें, औरों को भी अच्छे मार्ग पे चलाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, लेकिन सनातनी जगत को उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हम रावण से नहीं हारे थे, हम हिरण्यकश्यप से नहीं हारे थे, हम कंस से नहीं हारे थे, तो तुम तो कौन से खेत की। हाँ, हमें निंदा उसकी करनी चाहिए जो किसी के लिए बुरा बोले, हमें निंदा उसकी करनी चाहिए जो किसी के लिए गलत करे, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। एक प्रयास तो कर रहा है ना कोई अच्छे मार्ग पे चलने का। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, उनके भी बच्चों के माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, हाथ में कलाबा हो, मुख में भगवान का नाम हो, और उनके बच्चे भी उनको साष्टांग दंडवत करें, इतने संस्कारी उनके भी बच्चे हों। ये मैं प्रार्थना हृदय से कर रहा हूं। हो सकता है वो भटके हुए हों, लेकिन उनके बच्चे भटक जाएं, ऐसा तो मैं भी नहीं चाहूंगा। मैं तो यही चाहूंगा, हे भगवान, हर सनातनी का बच्चा खूब चकाचक भगवान का भक्त हो, अपने माता पिता का आज्ञाकारी संतान हो। तो भैया अभी तो कथा का कोई प्रोग्राम नहीं है अभी, तो वो अध्ययन कर रहे हैं और थोड़ा सा स्कूल की पढ़ाई भी चल रही है उनकी। लेकिन हाँ, आपके इस भाव के लिए, आपके इस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगा। और भगवान ने चाहा तो उनकी आपकी बात मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा, अगर उनका मन होगा तो आपसे देख लें वो। मैं तो 40% मैं अपनी चलाता हूँ और 60% उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। पिता का धर्म है राह दिखाना। अब तुम कौन सी राह पे चलोगे, ये 60% बच्चे को डिसाइड करना है। तो हमने अपना दायित्व तो निभाया है 40%। अब आगे उनकी मर्जी, वो जो करें, वो आगे कथा करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है, वो हम तो फोर्सफुली नहीं कह सकते। और फिर जब तक ठाकुर जी नहीं चाहें तब तक तो कथा होगी कि नहीं वो तो ठाकुर जी ही जाने, करवानी हुई कि नहीं उससे। हाँ, तो ये हम कहेंगे उनसे। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अरे बड़ा बेस है तेरी आवाज में। राधे राधे भैया, बताओ। राधे राधे। मेरा सवाल तो है नहीं गुरु जी, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कथा रायपुर में साल में 4 बार होए। ये कई बार बहुत है। और मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक में 1-1 लाख फॉलोवर्स ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि आपका कुछ ऐसा वर्ड्स है जिसको मैं सनातन तक पहुँचा सकूँ। कितना फॉलोवर्स है तुम्हारा? मेरा 1,12,000 फेसबुक में, 75,000 इंस्टाग्राम में। अरे भैया तुम तो पॉपुलर आदमी हो यार। देखो, सबसे अच्छी बात है कि फॉलोअर्स कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बात है फॉलोअर्स जिसके हैं वो क्या दे रहा है।
वो क्या दे रहा है ये महत्वपूर्ण है। फॉलोअर्स तो बहुतों के ऐसे, वो कोई नाच नाच के ही फॉलोअर्स बढ़ा रहा है। नहीं गुरुजी। अरे मेरी बात तो सुन ले, तेरी नहीं कह रहा हूं मैं। और न जाने कोई कोई कैसे कैसे कर करके फॉलोअर्स बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है जी। तो फॉलोअर्स हम वो न बढ़ाएं जो गलत रास्ता या गलत दृश्य या गलत शब्दों से हो। फॉलोअर्स हमारे अगर 10,000 भी हैं और उनको आपने माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलाबा, मुख में भगवान का नाम और माता पिता का सम्मान, रामायण का पठन पाठन, और सबसे बड़ी बात पहले ये जानो कि हम इंसान कैसे बने, हम मानव कैसे बने, मानव धर्म क्या है। मानव धर्म किसी का मर्डर नहीं करता, मानव नशेबाजी नहीं करता, मानव किसी बच्ची का अपमान नहीं करता। अगर ऐसे मानव बन पाए तो वो उसमें मेरा भी सम्मान होगा और उसमें मेरे माँ बाप का भी सम्मान होगा, मेरी माँ की कोख का सम्मान होगा। जीवन सिर्फ मैं अपनी इच्छाओं के लिए नहीं जीता, मेरा जीवन समाज के लिए है, देश के लिए है, धर्म के लिए है। ऐसा ही प्रत्येक युवा को सोचना चाहिए। तो ऐसा ही युवा को उस मार्ग पर चलना चाहिए। राधे श्याम।